हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा है कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप अपने जीवन में उस ऊंचाइयों को जरूर हासिल करें जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो। जो आप कार्य कर रहे हो उसमें आपको दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत मिले। इसी ब्लेसिंग के साथ दोस्तों आज की वीडियो पर हम आते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन लोगों को पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमने तो मैम पार्टनरशिप में काम किया लेकिन हमें फला ही नहीं, वो हमारा हिस्सा लेके भाग गया, या फिर हमारा बिजनेस कर्जे में डूब गया, या फिर किसी न किसी तरीके से वो लॉस में होते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से नंबर वाले लोग हैं जिनको अगर बिजनेस करना है तो कभी वो पार्टनरशिप में ना करे, भूल से भी नहीं। पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को भूल से भी नहीं करना चाहिए। आज मैं उन्हीं लोगों के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपके पास भी ये अंक है तो आपको भी सावधान होना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि आपको भूल कर भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो आपको लॉस होगा ही होगा। यह आप लिख लीजिए। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी कि अगर आपके पास भी ऐसा अंक है तो आपको श्योर होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और कान पकड़ लेना चाहिए कि कभी भी आप पार्टनरशिप में काम नहीं करोगे, नहीं तो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों आते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं डेट ऑफ बर्थ लिख लेती हूँ, एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ। आप भी अपने डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। आप यहाँ फिर आपको किसी को भी देखना है, अपने वाइफ का देखना है, आपके पति का देखना है, बच्चे का देखना है, या फिर जिस इंसान के साथ आप काम करने के लिए जा रहे हो उसका देखना है, तो आप उसके डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। सॉरी, अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ आपको पता, अगर आप काम करने जा रहे हो, अगर आप काम करने जा रहे हो तो आप अपना ही देखेंगे। लेकिन अगर आपके पति बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको पहले उनका देखना है कि भाई उनके पास ये अंक तो नहीं है, क्योंकि वो किसी के भी साथ काम करेंगे उन्हें धोखा मिलेगा। तो डेट ऑफ बर्थ आप मेरे को समझाने के लिए मैं ले लेती हूँ 13 अगस्त 1995। ऐसे ही आपके पास डेट ऑफ बर्थ होगी, इसे आप ले लीजिए। आप क्या करें, मूलांक निकालेंगे, मूलांक के लिए उनको प्लस कर देंगे। अगर सिंगल डिजिट है तो ऐसे ही लिख देंगे। तो 1 + 3 = 4। अब क्या निकालेंगे, भाग्यांश। भाग्यांश के लिए सबको जोड़ दिया जाता है। तो 1 + 3 + 8 + 1 + 9 + 9 + 5, इन सबको जोड़ देते हैं। कितना होगा, 4। अभी आपका 4 9 आएगा। इन सबको जोड़ने के बाद 9 आ रहा है, तो आपका भी भाग्यांश कोई ना कोई अवश्य ही आएगा। यहाँ भाग्यांश 9 आ गया, मूलांक 9 आ गया। टोटल अंक जो जो भी हम निकालेंगे 1 3 8 1 9 9 5 4 9, ठीक है। अब ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास इस चार्ट के हेल्प से, एलिसोफिट का चार्ट है, इसके हेल्प से हम ये बॉक्स को भर लेंगे। हमारे पास क्या क्या है, एक हमारे पास 2 बार है। तो एक किसका होता है, सूर्य का होता है, करियर का होता है, यश का होता है, मान का, प्रतिष्ठा का, पिता का घर। 3 है। 3 किसका होता है, 3 होता है गुरु का, बुद्ध का, और सॉरी ज्ञान का, परिवार का, स्वास्थ्य का, अध्यात्म का, गुप्त रहस्यों का। उसके बाद है 8। 8 किसका होता है, 8 होता है शनि का, 8 होता है शनि का, ज्ञान का। उसके बाद 1 निकला, 2 बार 3 बार 9 है, 9 मंगल का, 5 आपका, 4 राहु का, हो गया। तो अब आप ये देखेंगे कि ये और ये 3 बॉक्सेस खाली हैं। आप भी अपने इस चार्ट के हेल्प से अपने बॉक्सेस को भर लीजिए। अब आप क्या देखोगे, अब आपको हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि किन लोगों को पार्टनरशिप
नहीं करनी चाहिए। तो अब ये देखेंगे हमारे पास ये अंक है। तो अगर किसी भी इंसान पार्टनरशिप किस इंसान के लिए घातक होती है? पार्टनरशिप होता है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 7 अंक आ जाए, या फिर आपके इन डेट ऑफ बर्थ में कहीं 7 लिखा हो, या फिर मूलांक आ जाए, या फिर भाग्यांक 7 के रूप में आ जाए, और वो भी मल्टीपल बार आ जाए। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा बार, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए। तो अगर 7 एक से ज़्यादा बार आता है तो ऐसे लोगों को कभी भी पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उनको बचना चाहिए। क्योंकि अगर वो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उनको धोखा होगा ही होगा, उनको लॉस होगा ही होगा। उनका जो पार्टनर है वो उनको धोखा देकर ही जाएगा। इसीलिए अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में, इनके डेट ऑफ बर्थ में 7 एक बार भी नहीं, एक बार होना अच्छा होता है, बट एक से ज़्यादा बार 7 होना अच्छा नहीं माना जाता है। अब इसमें आप मूलांक में भी 7 हो या भाग्यांश की 7 हो, 7 उसी में जुड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास एक बार 7 है तो आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, आपको ग्रोथ मिलेगी। अब मान लीजिए कि आपके पास एक से ज़्यादा बार 7 है, तो आप क्या उपाय कर सकते हो? दोस्तों, आपको शुक्र का उपाय करना चाहिए। शुक्र का उपाय कैसे कर सकते हो आप? क्योंकि 7 किसका होता है? केतु का होता है, और केतु के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। आटा, चीनी और दूध, खीर बना के बच्चों को दान दो, और ऐसे इंसान को दान दो जिसको ज़रूरत हो। तो सफ़ेद चीज़ों का अगर दान करते हो तो आपको इन प्रॉब्लम से, जैसे क्या होता है ना कि 2 से 1 से बार ज़्यादा 7 होता है तो आपको लाइफ में धोखा भी बहुत मिलता है, और आपकी तबीयत भी ज़्यादा खराब रहती है, हेल्थ इश्यू ज़्यादा रहते हैं। तो अगर 1 से बार ज़्यादा 7 है तो आपको ये उपाय करना चाहिए, पार्टनरशिप भूल से भी नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।